पौराणिक कथाओं का ऑडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने ग्रंथों को जानें और अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। इससे आगे हमने यह सुना कि महाभारत की रचना कैसे हुई, और आज हम सुनेंगे राजा शांतनु की कथा। बहुत समय पहले हस्तिनापुर पर महाप्रतापी राजा शांतनु शासन करते थे। वे कुरु वंश के वंशज थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि व खुशहाली थी। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे स्थित एक जंगल में शिकार करने गए। लौटते हुए उन्होंने गंगा नदी के पास आराम करने के लिए अपना रथ रोक लिया। शांतनु एक पेड़ के नीचे बैठकर अस्त होते हुए सूर्य को निहार रहे थे कि तभी उनकी नजर एक असाधारण सुंदर युवती पर पड़ी, जो नदी की लहरों के साथ साथ चल रही थी। लहरों पर खड़ी वह एक जलपरी की तरह लग रही थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य से आकर्षित होकर शांतनु उसके पास जा पहुंचे और बहुत ही शालीनता से बोले, सुंदरी, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो? तुम यहां एकांत में क्या कर रही हो? युवती ने उत्तर दिया, आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं। मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूं। मैंने ऐसा अलौकिक सौंदर्य आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम करने लगा हूं। शांतनु ने बिना कोई भूमिका बांधे स्पष्ट शब्दों में कहा। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? युवती ने प्रश्न किया। ऐसी सुंदर युवती से भला कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? शांतनु ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस युवती ने कहा, मैं गंगा हूं, इस पवित्र नदी की देवी। मैं देवताओं के एक कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर आपकी जीवन संगिनी बनने आई हूं। मेरी शर्त यह है कि आप मुझे कोई भी कार्य करते हुए नहीं रोकेंगे और न ही मुझसे उसका कारण पूछेंगे। जिस दिन भी आपने इस शर्त का उल्लंघन किया, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह बहुत ही कठिन और अनोखी शर्त थी। एक बार तो इसे सुनकर राजा शांतनु सकते में आ गए, लेकिन वे गंगा पर अत्यधिक आसक्त थे और उससे हर कीमत पर विवाह करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और उसकी शर्त स्वीकार कर ली। राजा शांतनु गंगा से गंधर्व विवाह कर उसे महल ले आए। कुछ समय बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। यह शुभ समाचार सुनकर राजा की खुशी की सीमा नहीं रही। राजा दौड़ते हुए रानी के कक्ष की ओर जा रहे थे कि उन्होंने देखा रानी शिशु को उठाए गंगा नदी की ओर जा रही है। राजा चुपचाप उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि रानी ने बेटे को गंगा में बहा दिया है। फिर वे महल लौट आईं। गंगा का ऐसा क्रूर कर्म देखकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे शर्त में बंधे थे, इसलिए मौन रहे। इसी तरह रानी ने एक के बाद एक अपने साथ बेटे गंगा में बहा दिए। जब 8वें बेटे को लेकर जाने लगीं, तो राजा से नहीं रहा गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, तुम कैसी मां हो? अपने ही हाथों से अपनी संतानों को मार देती हो। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम ऐसा घृणित कार्य क्यों करती हो? तुम्हें यह घृणित कार्य करते हुए शर्म नहीं आती? राजा का प्रश्न सुनकर गंगा रुक गई। उसने कहा, ठीक है राजन, मैं इस बालक को नहीं बहाती। यह आपका उत्तराधिकारी बनेगा, पर आपने शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए अब मैं यहां नहीं ठहर सकती। मैं जा रही हूं। ऐसी ही पूरी महाभारत सुनने के लिए मेरा पेज फॉलो करें और YouTube सब्सक्राइब करें।